स्वामी। आज हम लोग यहाँ पे गुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। संसार में सबसे बड़ा गुरु होता है। क्यों बड़ा होता है? इसलिए कि तुम्हारा जीवन तुरंत बदल देता है। जीवन बदलता कैसे है? जीव, जगत, परमात्मा, केवल तीन हैं। हमारे पास जीव भी है, जगत भी है और परमात्मा हमको खोज करना है। परमात्मा जगत क्या है? हमारा मन। मन जो है यही संसार है। संसार के जितने काम हैं सब हमारा मन पूरा करता है। हमारा मन पूरा करता है। तो इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि अभी हमारा मन ही अधूरा है। केवल 5% या 10% मन जो है वही, उसी से हम सब लोग अपना जीवन जी रहे हैं। बाकी पूरा मन जो है, सब जो है वो अंदर है, वो अभी सो रहा, वो भी जगा नहीं है। तो हमको उद्देश्य क्या होता है? अध्यात्म किस लिए बनाया गया है? अध्यात्म केवल इसलिए बनाया गया है कि हम अपना मन पूर्ण कर लें। केवल मन को पूरा करने के लिए पूरा अध्यात्म है। और यह पूरा कैसे होगा? आप सब लोग सत्संग में इसलिए आए हो कि हमारा संसार अच्छा बन जाए, लोक भी अच्छा बन जाए, परलोक भी अच्छा बने। जितना हम सोचें सब काम हमारे बने। लोक को पहले बना, परलोक भी बन जाएगा। गर यहां धक्के मिले, धक्के वहां भी खाएगा। तो पहले हमारा संसार कैसे बने, इसके लिए केवल एक ही काम है कि हमारा मन पूर्ण हो जाए। और मन पूर्ण होने के लिए क्या करना है? एक तो सत्संग में हम लोग आते हैं, केवल सत्संग सुनने के लिए आते हैं, समझने के लिए नहीं, अपने ऊपर उतारने के लिए नहीं। कथा भागवत भी केवल सुनने के लिए जाते हैं, समझने के लिए नहीं, अपने ऊपर उतारने के लिए नहीं। यदि अपने में हम ये परिवर्तन कर लें तब हमको लाभ होगा। क्या लाभ होगा? केवल मन बदलेगा। और मन में बदलना क्या है? मन में 2 रथ हैं। उन रथों की बागडोर जीव के हाथ में पहुंचावे, बस मन के मालिक हो गए। मतलब 2 रथ कौन कौन है? एक तो सूर्य देव का रथ आप लोगों ने देखा होगा, उसमें 7 घोड़े मचे हुए हैं। 7 घोड़े। अपने घरों की दीवालों के ऊपर 7 घोड़ों की तस्वीर लोग लगाते हैं। वो क्या है? वो तुम्हारे मन के 7 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर। यह 7 घोड़े हैं। तो सूर्य के रथ में यही 7 घोड़े मचे हैं। तो इनकी बागडोर जीव के हाथ में आनी है। अब तुम कहोगे कि सूर्य देवता का रथ चल रहा है। रथ चलता नहीं है। विज्ञान कहता है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। तो ये तब क्यों बताया गया? जो तुम्हारा मन है इसके ये 7 घोड़े हो गए। इसकी बागडोर जीव के हाथ में हो जाए। और गीता का रथ क्या है? गीता के रथ में जितने लोगों ने देखा होगा उसमें केवल 4 घोड़े मचे हैं। उसमें 7 घोड़े नहीं हैं, 4 घोड़े। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 घोड़े मचे हैं। तो उसकी बागडोर जब तक अर्जुन के हाथ में रही तब तक विजय नहीं हुई। जब कृष्ण के हाथ में हो गई उसको इसीलिए मन को पूर्ण करने के लिए परमात्मा इसीलिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि मन जिसके सामने जाता है वैसा ही रूप उसका हो जाता है। यदि कोई दुखी व्यक्ति है उसके सामने जाओ
मन दुखी हो जाएगा। जो जो इसीलिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, जो जो देखते हैं मन में परिवर्तन होता है। और मन को पूर्ण करने के लिए क्या है? पूर्ण केवल परमात्मा है। यदि उसके सामने मन को कर दिया जाए, मन पूर्ण हो जाएगा, 100% मन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? दोनों रथों की लगाम जीव के हाथ में हो जाएगी। तब अभी मन जो है जीव का संचालन कर रहा है, तुम्हारा संचालन मन कर रहा है, जो मन कहता है वो करते हो। और अध्यात्म में आने से क्या लाभ है कि जब इस मन का संचालन तुम्हारा जीव करने लगे, तुम करने लगो, जो तुम कहो मन पीछे बैठे। तुम जैसे अर्जुन पीछे बैठे थे, कृष्ण जी रथांक रहे थे, तो ऐसे ही ये मन पीछे पीछे बैठे, इसकी लगाम जीव के हाथ में, जीव जो कहे वो करे। तुम कैसे होगा? केवल मन, मन ही की साधना, मन ही की मन की सब प्रभुताई, मन साधे साधु कहाई। केवल मन को साधना है, केवल मन को साधना है। यदि यदि मन सध गया तो सब सध गया। एक कई साधे सब सध है। केवल मन को यदि साध लिया सब सध जाएगा। कैसे साधना है? इसको केवल परमात्मा के सन्मुख कर देना है। ध्यान भजन से नहीं, तब सन्मुख होगा तुम। क्योंकि जितने पद हैं, 4 पद हैं, तो 4 पदों की साधना अलग अलग बताई गई है। एक इंद्रियों की पूजा पाठ क्रिया हो गई। मन से जो होता है, मन की भूमि कर्म भूमि है। इसी में तो युद्ध हुआ था, इसी से तो गीता बनी, 18 अध्याय बन गए। तो मन में जितना तुम मन से सोचोगे, वो कर्म भूमि में वो कर्म होते चले जाएंगे। तो इनको भी हमको अकर्म स्थिति में आना है। कैसे होगे? केवल मन अपना पूर्ण कर लो, मन कागा से हंस हो जाएगा और परमात्मा भी मिल जाएगा तुम। उसके लिए सन्मुख होने के लिए करना क्या है? सन्मुख होने के लिए जितना पूजा पाठ करते हो, इससे मन सन्मुख नहीं होगा तुम। ध्यान भजन से भी सन्मुख नहीं होगा तुम, क्योंकि मन की साधना ध्यान है, सुरत की सुरत शब्द योग है। और मन के लिए क्या है? केवल सन्मुख होना है। सन्मुख तुम्हारे रामचरितमानस में बताया गया है। तुम सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जैसे मन सन्मुख होगा तो जितने तुम्हारे पीछे जन्मों के कर्म हैं, जितने सब पाप हैं, वो सब नष्ट होंगे पहले। तब जब पाप नष्ट होंगे, मन सन्मुख होगा, मन पूर्ण हो जाएगा, कौवा से हंस हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा। और मन शून्य हुआ, जीव जो है परमात्मा के सन्मुख हो गया। और अभी ये जो जानते हो कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग है, नहीं, जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारे अंदर प्रकाश है, प्रकाश को यदि आत्मा मानते हो तो धोखे में हो। बहुत लोग जीव को आत्मा मान रहे हैं, जीवात्मा कहते हैं, तो जीव अलग है, आत्मा अलग है। और वो आत्मा अभी शरीर में प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करना है। वो कैसे प्रकट होगी? ना वो शरीर के अंदर है, ना बाहर है, ना साकार है, ना निराकार है। साकार जो बाहर की या इंद्रियों से जो पूजा करते हैं, साकार पूजा हो गई। जो अपने अंदर हम प्रकाश देखते हैं या कान बंद किए अनहद नाद सुने, तो अंदर की जो पूजा वो निराकार हो गई। तो परमात्मा या आत्मा न साकार है न निराकार है, क्या है? वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष है, अभी प्रकट नहीं हुई है, उसी को प्रकट करना है। सब घट में रो साइया, खाली घटना कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। अभी प्रकट नहीं है, इसलिए अभी उससे बहुत दूर हो, उसको प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगा? कहाँ है अपरोक्ष? क्या होता है अपरोक्ष भक्ति?
सबसे उच्च श्रेणी की भक्ति अपरोक्ष भक्ति है। जिनको परमात्मा चाहिए उनको अपरोक्ष भक्ति करनी है, न साकार करनी है न निराकार करनी है। और राधा स्वामी मत जो है उस अपरोक्ष भक्ति को बताता है। क्या? तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गत चिन्हा। जो नाम आप लोग सुने होंगे, नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माही। तो एक नाम होता है, एक सत्य नाम होता है। सत्य नाम अलग है, तो हमको सत्य नाम खोजना है, नाम नहीं खोजना। नाम से नहीं काम चलेगा। एक गुरु होता है, एक सदगुरु होता है। सदगुरु केवल सत्य नाम बताता है। नाम तो 5 हैं, 5 नाम से वो परमात्मा नहीं मिलेगा। इन 5 नाम को पंचवटी कहा गया है। जो 7 चक्र शरीर में हैं उनको सप्तऋषि कहा गया है। वो सप्तऋषि हैं। 5 नाम पंचवटी है। तो नाम और सत्य नाम, गुरु सतगुरु। तो इसलिए यदि सत्य नाम मिल जाए, परमात्मा की खोज करना है। परमात्मा क्या है? वो ना अंदर है न बाहर है। कैसे है? तो कहाँ है? जैसे एक बाल्टी पानी में एक बूंद तेल की डाल दो तो वो बूंद न तेल के पानी के अंदर है और न पानी के बाहर है। बूंद है, बाल्टी के पानी के ऊपर बूंद है, तैर रही है, लेकिन ना वो पानी के अंदर है ना पानी के बाहर है। ऐसे ही राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। तो वो देहरी हमको जानना है कि कहाँ पे उस नाम का, राम नाम का जो दीपक है, उस राम नाम को कहाँ रखना है? देहरी पे। देहरी न शरीर के अंदर हो न शरीर के बाहर हो। वो देहरी हमको जानना है। तुम उसी देहरी पे सतयुग में हिरण्याकश्यप या जो नरसिंह भगवान पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? देहरी पे प्रकट हुए थे। ना घर के अंदर थे ना घर के बाहर थे। तो ऐसे ही उस देहरी को जानना है। यदि देहरी जान लो कि देहरी कहाँ है और कैसे प्रकट होंगे, प्रकट होने का ढंग जान लो, बस जो है सब काम पूरा, मतलब परमात्मा भी मिल जाएगा। मन 100% मन पूर्ण हो जाएगा। और फिर मन से जो जो कुछ सोचोगे सब काम पूरे। केवल तुमको सोचना है। अभी सोचते होगे कि हमारे सब काम अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? अभी मन पूरे नहीं है। और जिस दिन मन पूरा हो जाएगा, फिर जितना सोचते जाओगे उतना सब काम पूरा होता चला जाएगा। और जीव का उद्देश्य क्या है? कि मन पूरा करो। पहले मन पूर्ण करो, कुछ करना ना। फिर तुमको कुछ नहीं करना है, केवल मन को 100% कर लो। कैसे पूरा होगा? पूरा केवल परमात्मा पूर्ण है, उसके सन्मुख इसको कर देना है। और जब मन पूर्ण हो जाएगा, जो सोचोगे वही होगा। उसके पहले क्या करना जाता है? पात्र बना जाता है। पात्र बनने में क्या होता है कि एक तो आप अच्छा सोचने लगो, आपके अंदर गुस्सा ना आनी चाहिए। फिर जो जो सोचोगे वो होगा। और यदि अभी से सब उल्टा सोच रहे हो, और फिर तो यदि उल्टा सोच दिया तो सब बिगड़ने लगेगा तुम। इसीलिए जो पात्र होता है उसको जो गुरु होता है तुरंत सन्मुख कर देता। उसमें तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम जैसे राजा जनक के यहाँ अष्टावक्र जी गए। अष्टावक्र से राजा जनक ने पूछा कि सत्य खोजने में, सत्य के सन्मुख होने में, सत्य को देखने में, सत्य को जानने में कितना समय लगेगा? कहा केवल 1 मिनट का काम। जितनी देर में घोड़े की रकाब पे पैर रखते हो इतने टाइम लगेगा तुम। लेकिन फिर वो उनको ले गए जंगल में। जंगल में इसलिए ले गए कि यहां पर यदि तुम बैठोगे कोई और आ जाएगा, राजा साहब एक काम, राजा साहब एक काम, तुमको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए
केवल तुम्हारे मन तुम्हारा प्रसन्न हो जाए, भाव तुम्हारे अच्छे भाव हो जाएं, विचार अच्छे हो जाएं, ऊंची सोच सोचने लगो, बस तुम पात्र बन गए तुम। फिर गुरु तुमको जो है तुरंत सन्मुख कर देता है, उसमें तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है। जिसमें तुमको कुछ करना पड़े उसमें परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा तुम्हारे अंदर में थोड़ा हो कि जैसे तुम जब चाहो उसको प्रकट कर लो तुम। इसीलिए परमात्मा से गुरु का दर्जा बड़ा बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी व घट की जिन गोविंद देव लखाए। या वो परमात्मा से गुरु बड़ा होता है। और गुरु के यहां नियम क्या है कि गुरु की आज्ञा तुम मानने लगो, तुम पात्र बन गए, और कुछ नहीं, केवल आज्ञा मानना है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। परमात्मा की पूजा करने से बड़ा या उससे अच्छा पहला काम है कि गुरु की आज्ञा मानने लगो। परमात्मा तुमको स्वयं मिल जाएगा तुम। और यदि उसमें अपनी बात तुम सब रखोगे, जैसे रावण था, बात अपनी मानता था, गुरु की बात नहीं मानता था। गुरु को तो बहुत मानता था, गुरु की बात नहीं मानता था। इसलिए गुरु भी मिल गए, लेकिन जो है सोने की लंका जो है वो बेकार हो गई। तो इसलिए कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा मानने लगो, विचार पॉजिटिव हो जाएं और भाव पॉजिटिव हो जाएं। भाव के अंदर जैसे तुम्हारे अंदर गुस्सा आती है, हर समय दुखी रहते हो, जब तक तुम दुखी रहोगे, जब तक तुम नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारे अंदर रहेगी, तब तक गुरु तुमको तुम्हारे मन को सन्मुख नहीं करेगा परमात्मा के। इसलिए कि सन्मुख कर दे तो लाभ की जगह पे हानि हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर में दुख रखा है तो फिर दुख बढ़ जाएगा। यदि बीमारी के बारे में सोच रहे हो तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी तुम। तो करना क्या है, पहले अपने भाव बदलना है, विचार ऊंची सोच करना है अच्छे अच्छे, और उस गुरु की आज्ञा मानने लगो, गुरु की आज्ञा मानने लगो। और उसमें तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है, परमात्मा जो है, परमात्मा स्वयं घटित होगा तुम। परमात्मा यदि तुम सोचो कि परमात्मा हमारे बुलाने से आ जाएगा, हमारे सुमिरन करने से आ जाएगा, नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर में थोड़ा है तुम्हारे पूजा करने से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सदगुरु किसी को पूजा करने को नहीं बताते हैं। क्या कहते हैं कि अपने विचार बदलो, भाव बदलो, आज्ञा मानने लगो, प्रसन्न रहने लगो, तुरंत तुमको सन्मुख कर दिया जाएगा। परमात्मा स्वयं घटित होगा तुम जो है वो ज्ञान जो है, ज्ञान और परम ज्ञान, वो परम ज्ञान है जो स्वयं घटित होता है तुम्हारे में। फिर क्या होगा, तुम्हारा संचालन कृष्ण के द्वारा, रथ जो है कृष्ण हाँकेंगे, परमात्मा तुम्हारा संचालन परमात्मा के द्वारा हो जाएगा। फिर तुमको अभी तुम्हारा मन के द्वारा संचालन है, संचालन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तुम करना क्या है, परमात्मा स्वयं मिलता, कैसे मिलता है, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे, परमात्मा तुमको नहीं खोजना है। परमात्मा को तुम खोजोगे, उसको ढूंढे जो है वो तुमको नहीं मिलेगा। तुम है हर जगह, व्यापक सर्व से न्यारा, सबसे न्यारा है। जब तुम्हारे में प्रकट होगा फिर भी तुमको स्पर्श नहीं करेगा। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से न्यारा है, वो तुमको स्पर्श नहीं करेगा। तुम उसके द्वारा संचालित हो जाओगे, जो जो सोचोगे सब काम बनने लगेंगे, जो जिसको कह दोगे उसका काम पूरा हो जाएगा। तुम तो इसलिए इतनी बड़ी सबसे बड़ी दौलत वो है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। सब लोग निर्धन हो,
यदि एक धन वो नहीं है, उस धन के होने के बाद में फिर कुछ कोई धन शेष नहीं रहता है। सब सुख तेरे पास और सब धन तेरे पास, सब कुछ जो है मोक्ष मुक्ति उसी दिन तुरंत एक ही क्षण में मिल जाएगी। दूसरा मिनट नहीं लगेगा, एक ही मिनट में मोक्ष, एक ही मिनट में मुक्ति, एक ही मिनट में धनवान, एक ही मिनट में सब तुम्हारा काम से पूरा। मन जो है कौवा से हंस, मत जो है कुमत से सुमत हो जाएगी, परिधि से केंद्र पे जीव आ जाएगा और सुख से रहने लगेगा। तो एक ही साधे सब सधे। करना क्या है? केवल मन को निर्मल करना है, पूर्ण करना है। कैसे निर्मल होगा, कैसे पूर्ण होगा? पूजा पाठ से नहीं होता है। कैसे होता? केवल परमात्मा के सन्मुख करना है। ओहो, उसमें तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो केवल गुरु तुम्हारे मन को दृष्टि डाल करके, मन को पलट करके इसका मुंह जो है परमात्मा की तरफ कर देंगे। फिर परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओगे। पूरा परिवर्तन, स्वतः पूरा परिवर्तन अपने आप में हो जाएगा। परमात्मा स्वयं घटित होता है। वो स्वयं जो है परमात्मा की धार तुम्हारे में गिरने लगेगी। जैसे भगीरथी या गंगा की धार शंकर जी की जटाओं से निकलती है, ऐसे ही धार जो है तुम्हारे अंदर धार प्रकट हो जाएगी। उसी धार को प्रकट करना है। वो धार तुमको स्पर्श नहीं करेगी। वो धार जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा है। उसी से तीन लोक बने हैं और वही अध्यात्म है। उसी को जानना अध्यात्म है और अध्यात्म कुछ है नहीं। केवल एक को जानना है और जानने के लिए तुमको केवल मन बदलना है, केवल मन को साधना है, मन में परिवर्तन करना है, मन को 100% पूर्ण कर देना है। फिर 100% जीवन जीने लगो। 5% से काम नहीं चलेगा। तुम कैसे होगा? केवल अब तुम पात्र बन जाओ, बाकी स्वतः सब काम गुरु जी की जिम्मेदारी होती है। जैसे तुमको दिल्ली जाना है, रेलवे पे तुम दिल्ली का टिकट लेकर के ट्रेन पे बैठ जाओ, पहुंचाना काम जो है वो रेलवे का काम हो गया। दिल्ली में तुम जैसे उतर लो तुम, तो ऐसे ही पहले तुमको टिकट मिल जाए और ट्रेन में तुम बैठ लो, तो ऐसे ही गुरु के यहाँ तुम आने लगो। लेकिन जितना वहां बताया जाए केवल सुनने के लिए नहीं होता, समझो और उसको अपने ऊपर उतारने लगो। अपने में परिवर्तन करो। अपना मन जो है अच्छा अच्छा सोचने लगो। गुस्सा ना आने पावे, किसी से ईर्षा द्वेष न करो और तुम्हारे में नम्रता आ जाए। बस जो है तुम स्वयं जो है गुरु जिस दिन देखेगा उसी दिन तुमको सन्मुख कर देगा। तुमको कहने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण हो जाओगे। और खोजने से परमात्मा मिलेगा नहीं। तो इसलिए मुख्य काम है मन को बदलना। यह राधा स्वामी